नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखा जाए इसमें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। √PQ² + QR² + RP², सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, इसका एक सार ट्रिक है, अभी समझाएंगे इसका कंसेप्ट भी। आप समझिए कि यदि घनाभ के 3 संलग्न तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR हो, यदि घनाभ के 3 संलग्न तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR हो तो घनाभ का जो आयतन हो जाता है ना, इसमें घनाभ का जो आयतन हो जाएगा, इसको आप रट जाइए, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन V = √PQR हो जाएगा, काम खत्म। 1 सेकेंड में आप लिख देंगे आंसर, घनाभ का आयतन √PQR। यदि घनाभ के 3 संलग्न तलों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR हो तो घनाभ का आयतन यदि पूछता आपसे तो √P × Q × R कर देंगे, हो जाएगा। अब देखिए, इसका कंसेप्ट आप ये समझना चाहते हैं तो पहले तल का यदि क्षेत्रफल P दिया हुआ है तो पहले तल का क्षेत्रफल P बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। दूसरे तल का क्षेत्रफल यदि Q दिया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। और यदि तीसरे तल का क्षेत्रफल R दिया हुआ है, ये कंसेप्ट है इसका, तो R बराबर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई या ऊंचाई गुणे चौड़ाई भी कर सकते हैं। LB BH HL, ऊंचाई गुणे लंबाई। अब PQR का गुणा कर देंगे यदि, तो देखिए L भी 2 बार हो गया, B भी 2 बार हो गया और H भी 2 बार हो गया, तो L² B² H²। अब ये देखिए, यदि हम लोग PQR लिखते हैं यहाँ पे तो LBH पूरे का होल स्क्वायर। अब यदि LBH का मान निकालते हैं तो ये करनी इधर आ जाएगी, वर्ग घटेगा तो इधर करनी लग जाएगी, तो √PQR। तो ये इसका कंसेप्ट था। तो और बाकी आप इसको याद कर जाए कि यदि 3 संलग्न तलों का क्षेत्रफल PQR हो तो घनाभ का आयतन √P × Q × R होता है। और बाकी इसका एक कंसेप्ट था कि P = L × B, Q = B × H, R = H × L। तो यदि गुणा करते हैं P × Q × R का तो L² हो जाएगा, ये B², ये H²। अब LBH का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये स्क्वायर हटेगा तो करनी लग जाएगी, तो LBH = √PQR। अब ये घनाभ का आयतन होता है, तो आयतन हो गया √PQR। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक वर्ग व वृत्त के क्षेत्रफल समान है। बात समझिए, इसको कह रहा है कि एक वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल समान है। वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए यदि वर्ग की भुजा A मान लें हम लोग, यदि वर्ग की भुजा A मान लें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, A²। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। तो वर्ग का क्षेत्रफल A² होगा और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर A² और वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये दोनों समान कह रहा है। समान मतलब हो जाएगा इसमें कि A² = πr², ऐसे लिखा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों समान है। तो कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो अब बताइए कि वर्ग का ये A² R² का पक्षांतर कर दिया जाए, R² का पक्षांतर कर देंगे तो A² बटा R² हो गया बराबर π/1 हो जाएगा। तो A² और π/1। अब ये वर्ग हटा देंगे तो करनी लग जाएगी, तो A/R बराबर क्या हो गया बताइए, √π/1। यानी A/R जो हो गया वो √π/1 हो जाएगा। यानी ये वर्ग की भुजा हमने A माना था, ये वृत्त की त्रिज्या, तो A/R जो हो गया √π/1। यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 1 सेकंड आप फिर से इसको देख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा को हमने A मान लिया तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब R² का इधर पक्षांतर कर दिया, समझिए A² बटा R²। तो A² यदि बटा R² कर दिया हमने तो π/1, ये एक इसके नीचे छुपा हुआ है। अब यदि ये वर्ग हटा दें तो करनी लग जाएगी, वर्ग हटा दें तो करनी लग जाएगी, तो A/R बराबर, वर्ग घटेगा तो √π, एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो A/R = √π/1।
यानी वर्ग की भुजा और त्रिज्या का जो रेशियो है वो √π/1 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 करनी में 3 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसकी 2 करनी में 3 सेंटीमीटर है। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? चित्र भी बना सकते हो, बिना फिगर के भी कर सकते हो। फिगर थोड़ा आपको हम बना के समझा दें। इसका स्लांट हाइट पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। ये देखिए शंकु हमने बना दिया V, और यहां पे A, यहां पे B, यही ना। तो पूरा करा कि देखिए शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। पूरा व्यास यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हाइट देखिए 2 करने में 3 सेंटीमीटर। ये चीज 2 करने में 3 सेंटीमीटर दिया। तो आप ये बताइए पहले कि यदि व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यदि व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, यानी 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h की वैल्यू 2√3 सेंटीमीटर दे ही रहा है। ऊंचाई h की वैल्यू 2√3 सेंटीमीटर दे रहा है। व्यास यदि 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई देखिए इसमें 2 करनी में 3 सेंटीमीटर दे रहा है। अब आपसे पूछ रहा है स्लांट हाइट बताइए, तिर्यक ऊंचाई ये वाली। तो आपको पता है L बराबर क्या होता है? L बराबर √h² + r²। तो शंकु की जब तिर्यक ऊंचाई निकाली जाएगी, देखिए यहां पे, तो शंकु की यदि तिर्यक ऊंचाई निकाली जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यदि निकालेंगे L बराबर, तो क्या होगा बताइए? √h², सॉरी ये ऐसे रहेगा, √h² + r²। तो √h² + r², h की वैल्यू बताइए 2√3, तो h की वैल्यू हो गई 2√3 का स्क्वायर, r मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर कर जाइए इसका, तो स्क्वायर करेंगे देखिए 2 दूना के 4 तिहाई 12 और 2 दूना के 4, तो 12 4 16, यानी √16 हो गया। अब 16 का वर्गमूल 4, यानी इसकी जो स्लांट हाइट है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है, थोड़ा सा ज्योमेट्री है इसमें, कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। BD/DC का मान बताइए। ऑप्शन यहां लिखा हुआ है। देखिए फिगर पहले बनाइए। इसमें ये अर्धक संबंधी प्रमेय लगेगी ज्योमेट्री की। इसमें ज्योमेट्री की अर्धक संबंधी प्रमेय लगेगी। देखिए यहां पे लिखेंगे A, यहां लिखेंगे B, यहां C। AB = 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, AC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा कि कोण A का समद्विभाजक BC को बिंदु D पर मिलता है। देखिए कोण A का जो समद्विभाजक है वो BC को बिंदु D पर मिलता है। तो कह रहा है कि BD/DC कितना होगा। देखिए एक अर्धक संबंधी प्रमेय होती है। किसी त्रिभुज में किसी कोण का जो अंतः अर्धक होता है वो सम्मुख भुजा को शेष 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है। किसी त्रिभुज में किसी कोण का जो अंतः अर्धक है, कोण A का जो अंतः अर्धक AD है, इस सामने वाली भुजा BC को 3 मतलब AB और AC के अनुपात में बांटेगा। त्रिभुज में किसी कोण का अंतः अर्धक, ये प्रमेय है, सम्मुख भुजा को शेष 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है। तो अब एक बार फार्मूला लिख दें कि यदि देखिए AD जो है, यदि AD कोण A का अर्धक होगा तो AB रेशियो या AB बटा AC का जो मान होता है वही मान BD/DC का हो जाता है। इसको ध्यान से आप समझिए पहले कि यदि AD कोण A का अर्धक है, यदि AD कोण A का अर्धक है तो AB रेशियो AC जो है, AB रेशियो AC वो BD रेशियो DC के बराबर हो जाएगा। अब AB का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है 4, तो AB का मान 3, AC का मान 4, तो ये देखिए BD रेशियो DC, तो BD रेशियो DC का मान पूछ रहा था, तो BD रेशियो DC का मान हो गया 3/4, यानी ऑप्शन इसका 3 वाला सही है। तो इसका प्रमेय है कि याद कर जाइए कि त्रिभुज में किसी कोण का अंतः अर्धक सम्मुख भुजा को शेष 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है। मतलब BD और DC का अनुपात वही होगा जो AB और AC का होगा। तो AB 3 और AC 4, तो BD रेशियो DC का अनुपात 3/4 हो जाएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए देखिए 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15 करनी में 2 सेंटीमीटर है।
एक वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है वो 15 करनी में 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण है वो 15 करनी में 2 सेंटीमीटर है, वर्ग की एरिया पूछ रहा है। तो पहले आप बताइए हमको कि वर्ग का विकर्ण होता कितना है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है। तो वर्ग का जो विकर्ण है वो भुजाकर्णी में 2 होता है। देखिए फार्मूला देखेंगे आप, तो वर्ग का विकर्ण बराबर भुजाकर्णी में 2। तो वर्ग का विकर्ण यदि भुजाकर्णी में 2 होता है और लंबाई वर्ग की कितनी दी हुई है विकर्ण की 15 करनी में 2 सेंटीमीटर। यदि वर्ग का विकर्ण भुजाकर्णी में 2 होता है तो वर्ग का विकर्ण भुजाकर्णी में 2 और ये दे रखा है 15 करनी में 2 सेंटीमीटर। तो अब यदि बताइए करनी में 2 से करनी में 2 काट दे तो भुजा कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो भुजा इसकी हो गई, भुजा हो गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाए तो 15 का स्क्वायर यानी 225 सेंटीमीटर। इसको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा 15 सेंटीमीटर हो गई, तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।